जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस वीडियो को देखना, पूरा समझना और अपना यह आने वाला महीना बहुत अच्छा और बहुत उत्तम बना सकते हैं आप अपने लिए, और आप अपने हर तमन्ना को पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि धर्म करे ना धन घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरकार नीर। दोस्तों, आप सामर्थ्य के अनुसार धर्म करिए, दान करिए, और जितना आपसे बन जाए, इससे मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप न्याय पर चलिए, धर्म पर चलिए। दोस्तों, यदि आप 1 रुपए दान करेंगे कहीं, उसका 100 रुपए आपके ऊपर रिटर्न होकर के वापस आएगा, यह मेरी गारंटी है। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, और वीडियो आपके जीवन पर आधारित रहेगी। कौन कौन सी आपके साथ घटना होंगी और कौन कौन से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, कहाँ हमें अपनी सावधानी रखना है, और कौन कौन सी शुभ तारीखें होंगी, हम आज की वीडियो में पूरा बात करेंगे। आपको कहाँ सतर्क रहने की जरूरत है, कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे आप अपने महीने को श्रेष्ठ महीना बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल प्रयास करना अंत तक देखने का, और अंत तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन एकदम आनंदमय होगा। दोस्तों, जैसे मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो दोस्तों, अपने चरित्र को बना के रखना है और स्वास्थ्य को बना के रखना है। सबसे पहले, यदि आपका धन लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तुरंत कहीं ना कहीं से आ जाएगा, कैरेक्टर वापस नहीं आएगा और स्वास्थ्य वापस नहीं आएगा। तो स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले हम आपसे चर्चा करते हैं, इसके बाद आगे आपको और बताएंगे। मित्रों, जैसे जान है तो जहान है, अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे उत्तम है हमारे जीवन में। और यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो आप हर कार्य कर सकते हैं और पैसा हर तरह से कमा सकते हैं, किसी भी तरह से। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो आप समझना कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य के बारे में आपका अपना जो स्थान है, वह है इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं, प्रथम भाव। और यह जो स्थान है, यह आपका अपना शरीर है, और आपके स्वास्थ्य, आपकी एनर्जी इस समय पर जो स्वामी है दोस्तों, एनर्जी देने वाले स्वामी है, जो शुक्र महाराज होते हैं, ऐसे कंडीशन पर होंगे जहां पर यह अपने से चतुर्थ भाव पर होंगे, और ऊपर से शनि महाराज के घर पर विद्यमान होंगे। देखा जाए तो शुक्र और शनि का संबंध अच्छा है। जी हाँ, और दोस्तों, केंद्र भाव पर होना शुक्र महाराज का स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस समय, इस महीने पूरी एनर्जी से आप अपने कार्य को कर पाएंगे। कोई पुरानी समस्याएं थी स्वास्थ्य में यदि, तो उन परेशानियों का सामना हमको करना पड़ेगा, अर्थात स्वास्थ्य हमारा उत्तम जागृत की ओर अगर विकसित होगा। तो दोस्तों, अब आते हैं आपके धन भाव के विषय में। तो धन भाव के बारे में समझना, दूसरा घर होता है धन भाव का, यही आपके पैसों का है, आपके धन का है। इस स्थान पर सूर्य भगवान और बुध महाराज एक साथ बैठे हैं, यानी बुध आदित्य नामक एक राजयोग बना करके बैठे हैं। अर्थात मित्रों, दिसंबर के महीने में हमारी आर्थिक उपलब्धता को हमको प्राप्त होगी। आर्थिक पक्ष इस समय पर हमारा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ग्रहों के राजा क्योंकि स्वयं विद्यमान हैं धन के भाव में, सूर्यदेव भगवान, तो धन के स्थान पर कुछ नए कार्य बन सकते हैं। कुछ नए धन का आपको कहां से आगमन होगा, कैसा कार्य हो, कोई ऐसा बिजनेस व्यापार हो सकता है। विशेष तौर पर मित्रों, 15 दिसंबर तक का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। अब देखा जाए 15 दिसंबर के बाद आर्थिक पक्ष को लेकर तो सूर्य एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात धन भाव से धन भाव पर सूर्य होंगे। पूरा यह महीना आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छी और मजबूत करेगा। आपके पारिवारिक जीवन, चतुर्थ भाव आपके परिवार का जीवन होता है। मित्रों, यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठे हैं। शुक्र को हम आनंद का ग्रह बोलते हैं, शुक्र को हम प्रेम का ग्रह बोलते हैं इस समय पर, और सौंदर्य का बोलते हैं। हम अपने परिवार को आनंद और प्रेम की अनुभूति कराएंगे। हमारे परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है और अच्छा कार्य हो सकता है, कोई शादी विवाह हो सकता है, और या हमारे कोई बच्चे बहन भाई का कहीं
रोटी रोजगार मिल सकता है, कहीं जॉब मिल सकता है, तो घर में प्रेम की अनुभूति होगी। परिवार में कोई ऐसा कार्य होगा जिससे हमारे घर में प्रसन्नता होगी। और यदि हमारे परिवार में कोई पहले से वाद विवाद चल रहा इस समय पर, उससे भी हमें छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है और हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे। कोई पुराना संबंध यदि हमारा टूटा है, कोई भाई से, बहन से, ससुराल से, बहनोई से, तो यहाँ पर जुड़ सकता है, क्योंकि शुक्र को मिठास और आनंद का दूसरा नाम माना गया है। यानी पंचम भाव पर आते हैं, हमारे विद्यार्थियों के बारे में हम बात करते हैं, अपने बहन भाइयों के बारे में बात करते हैं, यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों शनिदेव महाराज विराजमान है। वो माना कि शनिदेव पिछले काफी लंबे समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे, क्योंकि अब शनिदेव महाराज डायरेक्ट पोजीशन आ गए हैं, यानी मार्गी हो गए हैं। यह सबको मालूम है, पहले भी हमने आपको वीडियो में बताया है। जब मार्गी हो गए हैं, यह शिक्षा का परिणाम ज्यादा बेहतरीन प्रदान करेंगे आप सभी को। कोई सोचे हुए कार्य जो आपने सोचा था, आपके कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। पंचम भाव हमारा दोस्तों डिसीजन है, इसलिए शनि के द्वारा हमको अपने डिसीजन का पूरा परिणाम मिलेगा। शनि यहाँ पर हमको प्रदान करेंगे। जी हाँ, छठा घर है मित्रों आपकी नौकरी का होता है। नौकरी के घर पर राहु देव विराजमान है। अनायास काफी लंबे समय तक हमारे मन में भय और भ्रम की स्थिति जो बन रही थी दोस्तों, अब राहु एक ऐसे पोजीशन पर है कि यहाँ पर भाई कुछ बहुत ही अच्छा हमें प्रदान करेंगे शनि के माध्यम से, क्योंकि शनि यहाँ पर अब मार्गी हो गए हैं। ध्यान देने की बात है, भले राहु अभी नौकरी के घर पर होकर के भय और भ्रम की स्थिति बना रहे हों, लेकिन उसके बाद भी छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज हैं, अभी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, जिनका प्रभाव एक घर पीछे अर्थात 7वें भाव पर है। कोई नौकरी में नए पोजीशन की प्राप्ति आपको हो सकती है, आपकी कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, कोई मनोकूल जॉब आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। दोस्तों ध्यान दीजिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल ध्यान से रहना, अंत तक देखना, क्योंकि आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। आप समझेंगे हमारी बात को। राहु कोई भी फायदा, कोई भी लाभ अचानक कराते हैं, अर्थात नौकरी से जुड़े हुए कोई कार्य हमारे अचानक से इस समय पर बन सकते हैं। सप्तम भाव पर आते हैं मित्रों, जो कि आपका दाम्पत्य जीवन का है, आपका व्यापार का है, व्यवसाय का है। इस भाव के स्वामी मंगल महाराज हैं और मंगल दसम भाव पर विराजमान है। दसम भाव पर मंगल का होना एक अनुकूल स्थिति रहेगी। आप अपने कार्य को लेकर के ज्यादा एनर्जिक फील करेंगे। जी हाँ, ज्यादा उत्साह आपके अंदर रहेगा अपने कार्य को, संपन्नता को लेकर। जो लोग व्यापारी हैं उनके व्यापार में एक उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के लिए भी इसे अनुकूल माना जाता है। परंतु ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आपको बहुत समझना है कि मंगल 4 नंबर की राशि पर है, जो नीच के हो गए हैं, अर्थात उतने आसानी से हमारा काम नहीं होगा जितना हम समझ रहे हैं। कुछ रुकावटें बीच में अवश्य आएंगी, लेकिन कार्य सिद्ध होगा। रुकावटें आएंगी, इसके बाद भी कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि मंगल जिस राशि पर बैठे हैं वह चंद्रमा की राशि है, इनके मित्र की राशि है, अर्थात कुछ कमी के पश्चात, कुछ रुकावट के बाद हमारे कार्य यहाँ पर संपन्न होंगे। जी हाँ, और हमें कार्य में कराने में थोड़ा सा समस्या आएगी, लेकिन कार्य होगा दोस्तों। और भाग्य स्थान की बात करते हैं तो भाग्य स्थान पर माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे पूरे गोचर कुंडली का भाग्य स्थान होता है। यदि यह स्थान हमारे सपोर्ट में आ जाए दोस्तों, समझिए बहुत से कार्य हमारे ऐसे हैं जो सिद्ध हो जाएंगे। भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर बुध, 3 नंबर की राशि दोस्तों बुध, और इस भाव के स्वामी बुध इस समय पर चल रहे हैं धन के भाव पर। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे मेरे भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, मुझे मेरे ईश्वर की कृपा मिलती हुई नजर आ रही है। बड़े अधिकारियों से, बड़े बुजुर्गों से, भाइयों से, पिता से मैं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई बड़े वर्ग का आपका सपोर्ट मिल सकता है। जी हाँ, भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि भाग्य में कोई धन की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनके ऊपर आपकी आस्था हो,
ईश्वर एक है, बल्कि आस्था आपकी। उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ शनिदेव महाराज आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को शेयर करें, जिससे सभी का कल्याण हो, सबका लाभ हो। और दोस्तों, एक बात अवश्य ध्यान रखना, मैं हमेशा बताता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से हमेशा कराएं, वो कराते रहें, जिससे ग्रहों की स्थिति आपको मालूम हो, उसके उपाय किए जा सके और हर समस्या का समाधान हो सके। कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम करिए, जिससे वीडियो का आपको पूरा लाभ प्राप्त हो। जी हाँ, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि भाग्य से कोई धन की प्राप्ति होगी। भाग्य के स्वामी धन भाव पर विराजमान है। मित्रों, धन भाव पर विराजमान है, यह पूरा महीना धन के लिए आपको बहुत अच्छा होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपको दशम भाव को। दोस्तों, दशम भाव पर 4 नंबर की राशि यानी मंगल यहाँ पर बैठे हैं। हमने कहा आपसे मंगल नीच के हैं, इसलिए कार्य की उपलब्धता में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ज्यादा एनर्जी लगाने के बाद हमारे कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा है। क्योंकि अपने मित्र की राशि पर है, इसलिए काम हमारा रुकेगा नहीं। काम अंततः वह कार्य हमारा सिद्ध हो सकता है। इस महीने पर कार्य दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। दोस्तों, मंगल और शुक्र की 7वीं दृष्टि जो आ रही है, अर्थात मंगल के द्वारा कोई रुकावट है तो उसको शुक्र महाराज यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। जी हाँ, और आप अपने राशि के दोस्तों सभी इस समय ग्रह हैं जो आपके इस समय ठीक स्थिति में नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, कोई भी धन की वृद्धि यहाँ पर अचानक से होना संभव नजर आ रही है। अब दोस्तों, इनकम भाव पर आते हैं तो इनकम भाव के स्वामी सूर्यदेव भगवान है। सूर्य का धन भाव पर होना एक बहुत अच्छी बात है। भाई, धन का स्थान है, ये लाभ का स्थान माना जाता है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो धन लाभ निकल करके आता है। कोई इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर होती है, कोई कामनाएं हमारी सिद्ध होंगी, कोई कुटुंब को लेकर, अपने परिवार को लेकर कोई हमारी समस्याएं थी, कोई कामनाएं हैं, कामनाएं हमारी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है, एवं मांगलिक कार्य हमारे यहाँ कोई हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं खर्च के भाव पर, तो केतु विराजमान है। केतु देवता, अब यहाँ पर एक विशेष बात हो गई है कि खर्चे के भाव पर केतु महाराज का होना कई प्रकार से खर्चे से जोड़ा जाता है। खर्च की अधिकता हो जाती है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह केतु पर पड़ रही है। अर्थात इस महीना हमारे खर्चों पर विराम होगा और बल्कि हम धन संग्रह करने के विषय पर ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा काम करेंगे। अब आते हैं दोस्तों उन तारीखों को लेकर जो मैंने प्रारंभ में बताई थी कि जो आपके लिए अनुकूल होंगी। तारीखों में शुभ कौन कौन सी तारीखें हैं जिनमें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे? दोस्तों, दिसंबर महीने के लिए इस राशि के सभी जातकों के लिए 2 दिसंबर, 3, 4, 20, 21, 25, 26, 27, 30 दिसंबर और 31 तारीख अनुकूल साबित होगी। इसके विरुद्ध दोस्तों 5 दिसंबर, 6, 13, 14, 15, 23 और 24, 20 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इन दिनों में कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आदेश लेकर, अपने गुरुजी का आदेश लेकर, अपने इष्ट देव को स्मरण करते आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आते हैं मित्रों उपाय के लिए। तो इस महीने मंगल महाराज नीच के रहने वाले हैं। कहां पर? तो दोस्तों दशम भाव पर, इसलिए कार्य में उन्नति के लिए कोई रुकावट न आए, उसके दोस्तों प्रवेश के लिए हमको हनुमान जी की आराधना करना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी की आराधना करना चाहिए मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन। सुंदरकांड यदि आप करते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। दोस्तों रामचरितमानस को लेकर के बैठिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, मंगलवार को करिए। आप शनिवार को नहीं कर सकते हैं, केवल पूरे महीने मंगलवार को ही करें। 1-1.5 घंटा लगेगा आपको करने में। और हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन प्रारंभ कर दें। जी हाँ, और लाल सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें, आपके सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। जी हाँ, बजरंग बाण का पाठ करिए, आप बैठ करके, बिल्कुल चिंता की बात नहीं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का भोग लगाइए। आप गुड़ चना बहुत प्रिय है, आप बेसन के लड्डू
आप अवश्य खिला सकते हैं। भोग लगाइए, हनुमान जी को प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। तो दोस्तों यहाँ पर इन कार्यों को आपको करना है। हमारी बात को आपने समझा होगा और दोस्तों समझने का प्रयास किया होगा। और आप बिल्कुल बेझिझक रहें, बिल्कुल टेंशन न लें, कोई चिंता न करें, हर समस्या का समाधान होगा। प्रभु राम जी का भी आप भजन करिए, प्रभु राम जी की आराधना करिए। दोस्तों हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करते तब भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के भी रुद्रावतार है। बाबा भैरव जी की भी आराधना करिए। आपको कुल मिलाकर के ईश्वर के शरण में जाना है, सत्य पर चलना है, धर्म पर चलना है, न्याय पर चलना है, झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, किसी के साथ अन्याय करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि अन्याय से कमाया हुआ धन आपके पास आ जाएगा, बशर्ते थोड़े दिन के लिए रहेगा और इसकी ज्यादा लंबी आयु नहीं है। 12-15 साल के अंदर वापस चला जाता है और घर परिवार में तमाम समस्याओं को खड़ी कर देता है। इसलिए हमारी बात को आप ध्यान रखिए और बच्चों पर नजर रखिए, परिवार पर नजर रखिए, परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध रखिए, जीवन साथी के साथ पूरा समय दीजिए जितना समय आपसे हो सके। परिवार में किसी भी तरह की बहस, किसी तरह लड़ाई झगड़ा, विवाद न करें, इससे बचें। क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखें दोस्तों, क्रोध कम करें। जी हाँ, यदि आप क्रोध करेंगे तो दोस्तों बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। मानना और मानने का पूरा आप प्रयास करना, मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ दोस्तों। और एक बार पुनः फिर हम वीडियो के अंत में आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज मित्रों, और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।